आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने की स्टाइलिश मॉडल एक्ट्रेस जीनत अमान पर। दोस्तों, जीनत अमान एक ऐसी अदाकारा जिसकी तस्वीर जहन में आते ही है तो एक साँचे में ढली हुई किसी परिजात की तरह खूबसूरत हसीना सी लगती है वो, जो कभी नजर आई फिल्मों में अपने जलवे बिखेरती हुई या फिर बतौर मॉडल किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करती हुई या फैशन शो के रैंप पर कैट वॉक करती हुई सबके दिलो जिगर को चाक करती हुई या फिर देखने वालों के दिलों को चुराती हुई। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, ही बदल ना जाना सनम। हो ले लिया दिल, है मेरा दिल, दिल लेकर मुझको ना पहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर सन 1951 में मुंबई में हुआ है। उनके पिता अमानुल्लाह खां अपने जमाने के जाने माने फिल्म लेखक थे। मुग़ल आज़म, पाकीज़ा जैसी फिल्में उन्होंने अमान साहब के नाम से लिखी। जाहिर सी बात है जीनत को फिल्मी परिवेश विरासत में ही मिला है। जीनत अमान की शुरुआती पढ़ाई पंचगणी महाबलेश्वर में हुई। बाद में वो लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए गईं, पर किसी कारणवश वो पढ़ाई पूरी न कर सकी। पिता का साया उनके सर से उठा। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। इसके बाद उनकी माताजी जर्मन में जाके बस गईं। कुछ समय तक जीनत भी जर्मन रहने के बाद अपने देश भारत चली आई। बहरहाल कैलिफोर्निया में पढ़ाई अधूरी छोड़ मुंबई आने पर उन्होंने फेमिना मिस इंडिया इस मैगजीन में बतौर पत्रकार काम करना शुरू किया। यहीं से उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया का रुख भी किया। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए,
यादों में खो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल। मॉडलिंग की दुनिया में छा जाने के बाद 1970 के आसपास उनके कदम बढ़े मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की रैंप की ओर। इसमें वो सेकंड रनर अप रही और आगे बढ़ते हुए पाया मिस एशिया पैसिफिक का ताज। इसी के दम पर 1971 में ओपी रल्हन ने उन्हें 2 फिल्मों में छोटे छोटे रोल दिए। फिल्में थीं हलचल और किशोर कुमार अभिनीत फिल्म हंगामा। दुर्भाग्यवश दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकीं। मारे हताशा के जीनत पैकअप कर चुकी थी जर्मन जाने के लिए अपनी माताजी के पास, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि अपने जमाने के मशहूर मारूफ अदाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर देवानंद साहब हिप्पी सवाल पर एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म का नाम था हरे राम हरे कृष्णा। फिल्म की हीरोइन थी मुमताज। सेकंड लीड हीरोइन का किरदार देवानंद साहब अपनी एक पुराने फिल्म की हीरोइन को देना चाहते थे, लेकिन उस अदाकारा ने सेकंड लीड का ये रोल करना मंजूर नहीं किया। बस इसी वजह से जीनत अमान को आखिरी समय पर वो रोल मिल गया। जर्मन जाना उनका हो गया कैंसिल और उन्हें वो मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, तू क्या समझे हो दीवाने, लेके रहूंगी बदला तुझसे, आई हूँ दिल की आग बुझाने। ओ कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, दिया है जो मुझको वही तू मुझसे पाएगा। वो घड़ी आ गई तीर बन के जिगर में उतर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म का देवानंद साहब की छोटी बहन का रोल, जो काफी पेचीदा भी था, जीनत ने बखूबी निभाया। उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिर क्या था, देवानंद साहब ने जीनत के सामने कई फिल्मों के ऑफर रखे। 1973 में हीरा पन्ना, 1974 में इश्क इश्क इश्क, सन 74 को फिल्म प्रेम शास्त्र, 1975 में फिल्म वारंट। रुक 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 जाना, जरा रुक जाना, रुक जाना, हो जाना, हमसे 2 बातें करके चली जाना, कि मौसम है दीवाना। अरे रुक जाना, हो जाना,
हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। सलाम दे दूं, तुझको पैगाम दे दूं, अच्छा सा एक नाम दे दूं। रुकताना 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 रुक जाना हो जाना, हमसे तो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। वारंट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। इसके बाद 1977 में डार्लिंग डार्लिंग और कलाबाज। 1973 में नासिर हुसैन साहब ने मल्टी स्टारर फिल्म बनाई थी यादों की बारात। इसके एक अहम रोल में थी जीनत। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के हिप्पी रोल में जीनत ने जो कमाल किया था, उसके मद्देनजर जीनत को ये यादों की बारात वाला रोल मिला था। ला 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 मगर जो एक दिन में गुजरी गली में सरकार की, तभी से चलती है दिल पे हाय तलवार की। जबी जबी हल्की हल्की हंसी की सदाओं में मचल रही थी चुड़ी की हाय झनकार की। न समझो कोई गाफिल रहता है, तररारा हम नहीं कहते, जमाना कहता है। ला 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 आपके नाना आपके ला 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 आपके कमरे में कोई रहता है। यादों की बारात फिल्म के इस रोल के लिए उन्हें खूब सराहना मिली। दोस्तों, 70 का दशक जीनत अमान का दशक माना जा सकता है। उस दौर के हर फिल्मी मैगजीन पर उन्हीं की तस्वीर देखी जा सकती थी। उनका ग्लैमर इस कदर छाया हुआ था कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में जाने वाली जो युवतियां होती थी, उन्हीं के जैसे फैशनेबल लिबास पहनना चाहती थी। यही नहीं, कुछ एक अदाकाराओं ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर सफलता भी पाई है। इनमें से प्रमुख हैं अदाकारा परवीन बाबी और टीना मुनी। हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, पर शादी के नाम से डरती हूँ। रहूंगी मैं तुम्हारी उम्र सारी, I'm sorry, I'm sorry। शादी से ये प्यार का मजा जाता रहता है, मिलकर इंतजार का मजा जाता रहता है। वापस ले लो ये अंगूठी, लगती है ये तो झूठी। दिल लेना देना अच्छा हो, प्यार हमारा है सच्चा, बड़े मजे की है ये बेकरारी। I'm sorry, I'm sorry। दोस्तों, माना कि जीनत अमान ने देवानंद के बैनर नवकेतन के लिए या देवानंद के लिए काम करते हुए सफलता अर्जित की। इतना ही नहीं, दूसरे बैनरों के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया है। मिसाल के तौर पर BR फिल्म्स की इंसाफ का तराजू
और फिल्म धुंध। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। राज कपूर साहब के बैनर RK फिल्म्स की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सुंदरम शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म का उद्देश्य ये दिखाना था कि आत्मा शरीर से अधिक सुंदर होती है, पर इसके विपरीत जीनत को बाध्यतावश अपने शरीर का अंशतः बतौर कला प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने भी फिल्म की डिमांड को ध्यान में रखते हुए बाकमाल अदाकारी की। घोर भये पन घट पे मोहे नट खट शाम सताए, घोर भये पन घट पे मोहे नट खट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं क्या करूं हाय राम हाय हाय। घोर भये पन घट पे मोहे नट खट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं क्या करूं हाय राम हाय हाय। घोर भये पन घट पे। संजय खान की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी फिल्म थी अब्दुल्ला। इसमें भी जीनत अमान ने रोल किया था दोस्तों। मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, इस उद्देश्यपूर्ण फिल्म में भी जीनत अमान ने अदाकारी के जोहर दिखाए थे। अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी धोखा की आधी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी। मनमोहन देसाई की फिल्म डॉन में उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि वो केवल एक ही तरह की नहीं बल्कि हर तरह की अदाकारी में निपुण हैं। फिरोज खान के बैनर FK बैनर के लिए भी उन्होंने काम किया है। फिल्म कुर्बानी। आप जैसा कोई जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। आप जैसा कोई जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए।
प्रकाश मेहरा की फिल्म लावारिस में भी उन्होंने अपने खूबसूरत अभिनय का परिचय दिया है। उनके नायक इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे सावन जैसे सावन जैसे सावन से कहीं प्यासी घटा छा के मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े कब के बिछड़े। गोल्डन जुबली डायरेक्टर राज खुसलक की सफल फिल्म थी दोस्ताना। इसमें जीनत ने सफलतापूर्वक अपने अभिनय की ऊंचाइयों को छुआ है। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। दोस्तों, शक्ति सावंत की प्रमुख फिल्में अजनबी और द ग्रेट गैम्बलर, इन फिल्मों में भी उन्होंने अदाकारी की है। फिल्म अजनबी में उनके नायक थे राजेश खन्ना। फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में उनके हीरो थे अमिताभ बच्चन। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 Il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 ला। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। कृष्णा शाह की इंटरनेशनल स्तर की फिल्म थी शान। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं हुई, पर इसमें भी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया था। कई नामी गिरामी फिल्मों में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। हीरा लाल पन्ना लाल, चोर के घर चोर, छैला बाबू, धर्मवीर। दोस्तों, 1989 में आई फिल्म गवाही में जीनत अमान बतौर नायिका नजर आई। भूल भुलैया था ये जीवन और हम तुम अनजान। भूल भुलैया था ये जीवन और हम तुम अनजान। भूल भुलैया सा ये जीवन और हम तुम अनजान। खोज रहे हैं एक दूजे में जन्मों की पहचान।
1999 में करीब 10 साल के बाद भोपाल एक्सप्रेस में वो दिखाई दी। इसी तरह से 2003 में फिल्म बूम, 2006 में जाना लेट अस फॉल इन लव, 2007 में चौराहे, 2008 में अगली और पगली, 2009 में गीता इन पैराडाइज, 2010 में डोंट नो व्हाई जाने क्यों और 2012 में स्ट्रिंग्स ऑफ पैशन। इन फिल्मों में भी जीनत अमान नजर आई थी। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम। केंद्रित था अपने जमाने की स्टाइलिश एक्ट्रेस जीनत अमान पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।